छात्रों, हम आपके लिए यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके लिए बताएंगे त्रिकोणमिति का सबसे पहले परिचय कराएंगे कि उसमें अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है? देखिए, किसी समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जैसे एक हमने समकोण त्रिभुज क्या होता है? देखिए, ए, बी और सी 90 समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है ना। अब 90 अंश का तो हो गया। 90 अंश के कोण के सामने की जो भुजा होती है उसे बोलते हैं हम कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। यदि हमने ये कोण लिया तो इस कोण के सामने की भुजा को बोलेंगे हम लंब। क्या बोलेंगे? लंब। और शेष तीसरी भुजा को क्या बोलते हैं फिर? आधार। यदि कोण सी को मानेंगे, हम कोण लेंगे तो कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएगा? ए भी हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है लाल बट्टे कक्का। तो एल यहां से स्टार्ट करते हैं, साइन का मान होता है, ये कॉस का होता है और ये तीसरे नंबर पे टेन का होता है, और नीचे से कॉट, और ये क्या हो गया? सेक, और ये कुसेक। ऐसे होते हैं। ठीक है ना। तो एक बार और सुनो, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? किसी समकोण की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। ठीक है। अब त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6। त्रिकोणमिति अनुपात लिखेंगे, देखो यहाँ त्रिकोण देखिए, लाल बट्टे कक्का से बहुत ही सरल लिखेंगे, ये लिखे जाएंगे। देखो सर, इस कोण को लेते हैं हम, कोण ए को। तो देखो, साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है इसके लिए? बीसी। अपॉन कर्ण क्या है? एसी या सी ए। ठीक है ना। अब देखो, साइन के बाद होता है कॉस। क्या है? देखो यहाँ देखो, कॉस। कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। एक मीन्स आधार। देखो, इसे यहाँ लिखते हैं, ए क्या है? आधार, और एल क्या है? लंब, और के क्या है? ठीक है ना। अब क्या है? देखिए, कॉस ए क्या हो गया? आधार, और ए अपॉन कर्ण, ए बट्टे के, तो आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है इसमें? ए बी। कर्ण क्या है? सी ए। ठीक है। अब कॉस के बाद क्या आएगा हमारा? टेन। देखो, टेन लिखो, टेन ए। टेन ए क्या है? लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार। ठीक है। लंब क्या है हमारा? यहाँ देखिए, लंब है बीसी, आधार है ए बी। ठीक है, लंब बट्टे आधार हो गया। टेन के बाद क्या लिखेंगे? कॉट लिखो, कॉट ए। कॉट ए क्या हो गया? इधर से लिखेंगे आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब। आधार क्या है? ए बी। ए बी अपॉन बी सी। यहाँ देखो, कॉट के बाद क्या आता है? सेक। सेक ए। कर्ण बट्टे आधार। कर्ण अपॉन आधार।
कर्ण क्या है? AC। आधार क्या है? AB। ठीक है ना। अब क्या आया सेक के बाद? कोसेक। कोसेक ही कर्ण बट्टे लंब। कर्ण AC, लंब क्या है? BC। समझ गए ना कैसे? लाल बट्टे कक्का से लिख गए आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब इनमें संबंध क्या होते हैं, इन्हें याद रखो। देखो, साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, ये होता है। और ऐसे ही कोसेक थीटा का निकालेंगे तो 1/, साइन थीटा हो गया। ठीक है। अब देखो ये हो गया कोसेक थीटा। अब आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1/, सेक थीटा। अब जब ये है तो सेक को इधर लिख देते हैं हम, इसी से ये बन गया सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/, कॉस थीटा। इसी प्रकार देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/, कॉट थीटा। और वही कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1/, टेन थीटा। समझ गए यहाँ तक? अब अन्य चीज भी होती हैं, जैसे टेन थीटा का क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन और कॉस में तो ये क्या है? कॉट, टेन का उल्टा। तो बस कॉट थीटा बराबर क्या बनेगा? कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या हुआ? साइन थीटा। ठीक है ना। यहाँ आए। अब देखो एक चीज और दिखाएं आपके लिए। तीन फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, ये थोड़ा ये होता है एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? इसका मान 1 के बराबर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इससे अन्य दो बन सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको इधर लेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या इसी से यदि हम कॉस को रखें इधर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ गए ना। दूसरा देखो, एक और किसका मान होता है? ये होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब इससे अन्य बन सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा का निकालें तो 1 इसको लेगा इधर प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम करें टेन स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। एक और देखो तीसरा, एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 होता है। इससे भी दो तरह से बन सकते हैं, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा का निकालेंगे तो 1 इधर को ले गए कॉट को तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, यहाँ तक समझ गए ना। अब देखिए आपको तालिका कैसे बनाते हैं, मान जो होते हैं त्रिकोणमितीय विभिन्न कोणों के अनुपातों के मान। सारणी, देखो सारणी बनाते हैं आपके लिए। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात नीचे को, और इधर साइड में करेंगे हम कोण। पहला कॉलम बन गया, ठीक है ना। ये बन गया पहला कॉलम। अब यहाँ पहला कॉलम इसको ऐसे ले गए, ठीक है। यहाँ लिखा साइन, साइन थीटा। अब यहाँ अंश देखो 0 अंश, और यहाँ से लिखते हैं हम यहाँ 0 अंश हो गया, 0 अंश, और फिर हो गया 30 अंश, और फिर हो गया 45 अंश, और फिर हो गया भाई 60 अंश, और फिर हो गया 90 अंश। ये 3 अनुपात हैं, कौन है 3, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले इसे गिनो,
0, 1, 2, 3 और 4 गिन दिया। अब 4 से भाग लगाओ सही में, 4, 4, 4, 4, 4। ठीक है, अब सभी का रूट कर दो। रूट हो गया। अब देखियो साइन थीटा का पहला मान 4 में 0 में 4 से भाग दें 0, 0 का रूट 0, तो साइन 0 का मान 0। अब इसे देखो 1/2, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। साइन 30 का मान 1/2, 45, 2 1 2, 2 दूनी 4 हो गया। तो इसका कितना है 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2, इसका क्या कितना होगा √3, 3 और 4 का क्या हुआ वर्गमूल 2। साइन 60 का मान √3/4 गो। साइन 60 का मान √3/2, 4 से 4 कट गया एक बार, सही है ना। कितना है √1 का क्या आया मान 1, साइन 90 का मान 1। यहाँ तक समझे, पहला हो गया 1 अनुपात। साइन के सभी मान हैं ये। सही है। अब देखिए साइन के बाद देखिए कॉस का, कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या करेंगे, इधर से लिखना स्टार्ट कर दो इन्हें। 1 इसे लिखेंगे √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 हो गया जी। कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। ये हो गया कॉस का, ठीक है ना। इसके बाद आता है टेन। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है इसका मान। तो देखो कॉस से भाग लगाया, 0 में 1 से भाग लगाया तो कितना आया 0। 1/2 में √3/2 से भाग लगाया तो क्या होगा, 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ गया। इसमें भाग लगाए तो 1 बचा, यहाँ से 2 से 2 कटा, कितना बचा √3 बचा। 1 में 0 से भाग लगाए कितना आया अनंत, इन्फिनिटी। टेन थीटा के मान आ गए सभी ये। इसके बाद हम करते हैं कॉट का। कॉट थीटा इधर से लिख दें, ठीक है। तो सबसे पहले अनंत, फिर √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3 और फिर 0। कॉट थीटा के आ गए। अब इसके बाद किसके आएंगे, सेक के देख लो, सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा का बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, यही तो होता है। तो 1/1 इसका 1 हो गया। इनको पलट के लिख दो, 2/√3 इसका √2 और ये कितना हो गया 2। और ये देखो 0 को 0/1 ही तो है ये, तो इसे जब पलटा तो 1/0 होगा। 0 से भाग लगाएंगे कितना आया अनंत आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेक 90 का मान कितना आया इन्फिनिटी, अनंत, अपरिभाषित, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ये हो गया। अब रह गया हमारे पास किसका, कोसेक का। किसका, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का सेक का उल्टा यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, इन्फिनिटी, फिर 2, उसके बाद √2, उसके बाद 2/√3, उसके बाद 1। पूरी सारणी आपके सामने है और बनाने का तरीका भी आ गया होगा, ठीक है। अब आपको कराएंगे सवाल, ठीक है ना। परिचय हो गया, अब इसके सवाल कराएंगे। देखिए सबसे पहले निर्देश पढ़िए क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान ज्ञात। देखो हल देखो इसका, सेक थीटा बराबर कितना है 2। 2 सेक में किसका मान होता है सेक 60 अंश का। किसका होता है 2 सेक 60 अंश का मान। इसलिए थीटा बराबर क्या होगा सेक से सेक खत्म
60 अंश। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प सी, ये वाला सी सही है, उत्तर हो गया। समझ गए पहला सवाल। सवाल नंबर दूसरे पर चलो। अब प्रश्न दूसरा देखिए, यदि 3 कोटे बराबर 4 तो सेके का मान होगा। देखो हल, देखो इसका छोटा सा हल जरूर कर दो इसे। 3 कोटे बराबर 4 है, तो कोटे बराबर क्या हो गया? 4/3 कोटे का मान हो गया। और सेक थीटा क्या होता है? देखो सेक वाले फॉर्मूला हम यदि लिखेंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, या सेक ए बराबर क्या होगा? √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और कोटे बराबर क्या होता है? 1/10 ए, तो 1/10 ए बराबर 4/3 हो गया। और भाई टेन ए बराबर क्या होगा फिर? 3/4। 10 का मान निकाल दिया हमने। अब इस मान को यहाँ अप्लाई कर देते हैं, हम लिख देते हैं। तो √1 प्लस 3/4 का होल वर्ग बराबर √1 प्लस वर्ग को खोलेंगे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ठीक है ना, बराबर देखो √16 एलसीएम आ गया, 16 एकम 16, 16 प्लस 9, ठीक है ना, बराबर √16 और 9 कितने होते हैं? 25/16। 25 का वर्गमूल क्या हुआ? 5, 16 का वर्गमूल 4, 5 25, 416, ठीक है ना। अब देखो विकल्प कौन सा? बी बिल्कुल सही आ गया हमारा। तो उत्तर क्या है? उत्तर बी, 5/4, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा? देखो कॉस ए के लिए हल देखो इसका, साइन ए बराबर 3/5 है तो कॉस ए का फॉर्मूला होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये याद रखो, ठीक है ना। तो इसके लिए √1 माइनस साइन ए का मान कितना है? 3/5, 3/5 का वर्ग, जब इसे हम हल करेंगे तो ये होगा 1 माइनस 3 3 9, 5 25 बराबर रूट एलसीएम 25 आ गया, 25 माइनस 9, 25 में से 9 गया, 16/25 रूट के 4 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, तो 4/5 कौन सा है? देखो बी सही है, उत्तर हमारा कौन सा आ गया? बी पार्ट, 4/5, ठीक है, समझ गए ना। अब सवाल तीसरा कीजिए, सवाल नंबर 3। चौथा प्रश्न देखिए, सवाल नंबर 4, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45/1 प्लस टेन स्क्वायर 45 बराबर है। देखिए हल देखो इसका, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान, टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग हो गया, 1 प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग, क्योंकि टेन 45 बराबर क्या होता है? 1, टेन 45 का मान, ठीक है ना, 1 होता है। अब देखो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बराबर 1 में से 1 गया, 0/1 बराबर क्या आया? 0। अब 0 किसका मान होता है? देखो साइन 45 का मान क्या होता है? यहाँ देखो 1/√2 होता है, ठीक है ना, तो ये तो है नहीं इसका आंसर। टेन 90 का मान क्या होता है? अनंत होता है, तो ये भी नहीं होता है, ठीक है। साइन 90 का मान होता है 1, ये भी नहीं है। कॉस 90 का मान क्या होता है? 0। तो उत्तर क्या है इसका? ए, कॉस 90 अंश। कर लो जी, सबसे बढ़िया आंसर यही है, ठीक है ना। अब प्रश्न 5वां लेते हैं, ठीक है। 5वां प्रश्न देखिए, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 बराबर है। तो इसके हल के लिए देखिए, यहाँ पर हल देखो इसका, 2 tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का वर्ग, इसे हल करो, 2/√3 गुणा, ये कितना आ जाएगा?
1 + 1/√3 का मान 3, 3 एकन 3 यहाँ आ गया, तो ये हो गया 2/√3 गुणा 1/3 एकन 3, 3 और 1 4/3। जब इसे हम काटेंगे तो ये कितने बार, √3 बार कटा, √3 ऊपर पहुँच गया, तो बराबर 2 से 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 बार कटा ये, तो √3/2 इतना आया। अब एक चीज़ और होती है देखो, अथवा ऐसे भी कर सकते हैं इसे सवाल को, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है साइन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 + tan² a, ये होता है। इसलिए देखो 2 tan 30, 1 + tan² 30 बराबर, ऐसे तो एक ही स्थान पर गया 30, तो साइन 2 × 30 बराबर क्या हो गया, साइन 60, साइन 60 यही है विकल्प ए। इसलिए उत्तर क्या है, ए साइन 60 बिल्कुल सही आ गया। और इससे देखते हैं तो साइन 60 का मान क्या है, √3/2, यही बिल्कुल सही है ए वाला। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2, ये हो नहीं सकता। टेन 60 का क्या होता है, √3, ये भी नहीं हो सकता। साइन 30 का क्या होता है, 1/2। समझ में आ गया ना अच्छे से? अरे भाई समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दो वीडियो को, और अपने दोस्तों पर शेयर करो जल्दी से जल्दी वीडियो के लिए। छठा प्रश्न देखिए, यदि cos² थीटा बराबर 1/2 तब sin² थीटा का मान। देखिए सबसे पहले लिखें हम cos² थीटा बराबर 1/2, या ऐसे भी तो हो सकता है, ये cos थीटा बराबर वर्गमूल कर दो दोनों, 1/√2 हो गया, ठीक है ना। अब ए 1/√2 किसका मान होता है cos में, cos 45 अंश का, ठीक है। इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया, 45 अंश। अब देखो sin² थीटा या sin² 45 अंश, sin 45 किसका मान होता है, 1/√2 का वर्ग बराबर कितना हो गया, 1/2। तो उत्तर कौन सा है देखो इसमें जल्दी से जल्दी, डी है आंसर, 1/2। आगे ना मजे, कुछ भी नहीं है त्रिकोणमिति में। कठिन लग रही थी ना कुछ बच्चों के लिए, बिल्कुल सरल है, सबसे ज़्यादा सरल त्रिकोणमिति है।